हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 43 है। ये हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर रखा है, सर्कल्स, वृत्त। और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2 का 12th और 13th सम। तो बच्चे पहले 12th सम देखिए, लेंथी सम है, खासकर क्वेश्चन नंबर 12 तो, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, स्टेटमेंट अगेन नहीं लिख रही क्योंकि इसकी स्टेटमेंट फिर बहुत बड़ी है, बट स्टेटमेंट में कहा क्या गया है वो देखिए कि एक सर्कल है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के बाहर एक क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड वर्ड है, वृत्त के परिगत मतलब उसको टच करता हुआ क्या है, एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, ए, बी और सी। सी डी की लेंथ आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, डी बी की लेंथ भी आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। और आपने निकालना क्या है, वैसे आपने ए बी पूरी लेंथ निकालनी है और ए सी ये वाली ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड निकालनी है। एक साइड तो एक तरह से हमें मिली गई है, 8 और 6 14। ठीक है, बाकी हमें ट्रायंगल की दोनों साइड निकालनी है। ट्रायंगल है, उसके इंस्क्राइब्ड अंदर एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आपको ट्रायंगल्स की बाकी दोनों साइड्स बतानी है और एक साइड आपको दी हुई है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींचते हैं तो ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखिए जरा फिगर में, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे नाम दे देती हूं मैं ई, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, और ये नाम दे दिया एफ। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि किसी भी सर्कल के वृत्त के बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींची जाती है, स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर। सिमिलरली बी पे लागू होता है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। एक बच गया है, उसे का कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी साइड कितनी है, x सेंटीमीटर है। अगर ए ई x है तो ए एफ भी क्या आ गई, x सेंटीमीटर, क्योंकि अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ आपके पास क्या आती है, बराबर आती है। अब ध्यान से देखिए तो हमें तीनों ही साइड मिल चुकी हैं, बट बीच में x है और हमें उसी x की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये साइड आ गई, और x की वैल्यू में 8 ऐड करेंगे तो ये वाली साइड आ गई, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो हम किसका यूज करेंगे, हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और उससे इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, साइड्स की लेंथ लिखिए, ए बी आपके पास कितनी बनी है, x प्लस में 8 सेंटीमीटर। बी सी कितनी है आपके पास, 8 और 6 14 ही है, ये तो सीधा ही। सी ए कितनी लेंथ बनी है आपके पास, x प्लस 6। तीनों ही साइड हमारे पास हैं। हीरोन फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, हम s लेते थे, ये क्या था, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, वेयर ए बी सी क्या होती थी, ट्राइंगल्स की साइड है। यहाँ हमारे पास a b और c ट्राइंगल्स की साइड्स गिवन है, रख दीजिए, सबको ऐड कर देंगे, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बाय 2। जोड़िए जरा, x और x को जोड़ेंगे 2x, इनको जोड़ेंगे 14 और 6 20 और 8 28 अपॉन में 2। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, और क्या आ गया आपके पास, x प्लस 14। ये क्या आया है, ये तो s आया है। एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो वही हम यूज करने वाले हैं। एस की वैल्यू हमने निकाली है, अगेन एस की वैल्यू रखिए, माइनस में ए की वैल्यू क्या रखेंगे, x प्लस 8, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, कंफ्यूज मत होइए, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर वाले का साइन साथ के साथ में चेंज कर दीजिए। ठीक है, x प्लस 14 माइनस में बी की वैल्यू क्या है, 14, x प्लस 14 माइनस में
सी की वैल्यू क्या है, x प्लस सी, और माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x माइनस का सी। सिंप्लीफाई करें, x प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा, x से x कट गया, 14 में से 8 गए 6, 14 से 14 कट गया, क्या बचेगा x से x कट गया, 14 में से 6 गए 8, और इनकी मल्टीप्लाई करो तो 8 6 48x, और साथ में क्या है x प्लस 14। चाहो तो इसको क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हो, इतना रखना है, एक बार इतना भी रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखिए यहां तक हमने क्या किया है, हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से एक साइड दे रखी थी टेंजेंट की, हमें पता है बाह्य बिंदु से टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होती है, तो अगर CD 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, इसका नहीं पता था, एज्यूम कर लिया, ये x है तो ये भी क्या है, x है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है और जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है, हमने क्या किया, हीरोन फार्मूला यूज करके उसका एरिया निकाल लिया। हीरोन फार्मूला 9th स्टैंडर्ड में किया था, तीनों ही साइड पता है, पहले s निकालते थे, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करते थे, और फिर फॉर्मूला है अंडर द रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया को साइड में लिख लें, क्या आया है एरिया, 48x और x प्लस 14, ये आया है एरिया, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी लेंथी बचता है। देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब दोबारा से एरिया क्यों कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए तो हमने अभी एक चीज का यूज नहीं किया है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, और सी को मिलाया हमने, और बी को मिलाया हमने, और ए को मिलाया हमने। अगर एक बार इसको हटा दें और ध्यान से देखें तो पूरी ट्रायंगल हमारे पास 3 ट्रायंगल में बट गई है, बड़ी वाली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बन गई ना, एक ये ट्रायंगल, एक ये और एक ये, पूरी ट्रायंगल के 3 हिस्से हो गए। अब ट्रायंगल का एरिया, अगर हमारे पास बेस भी है हाइट भी है तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब उस फॉर्मूले का यूज करके फिर हम इन तीनों को निकाल के और जोड़ देंगे, वो भी तो ट्रायंगल का एरिया आएगा, ठीक है। ये काम करते हैं पहले, एरिया किस ट्रायंगल का, OBC का, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, 1/2 गुना आधार। फर्स्ट ट्रायंगल में बेस तो यही है, बेस कितना है, कंप्लीट है, x प्लस 6, और हाइट कितनी है, हाइट बच्चे यही मानी जाएगी, ये कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू में 4 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, सीधा हाइट, तभी ये फॉर्मूला लगा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि रेडियस तो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ 2 से कटता है, 2x की गुना 2x और 6 दूनी 12, ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आया है, ठीक है, और ये भी एरिया ही था। सिंप्लीफाई करें, अब दूसरी ट्रायंगल का ले एरिया, सेकंड ट्रायंगल का, 1/2 बेस, दूसरे ट्रायंगल में बेस आपके पास क्या है, 8 और 6 14, और हाइट कितनी है, अगेन रेडियस ये कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा थर्ड ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस, तीसरे ट्रायंगल का बेस ये वाली लाइन है, x प्लस 8, हाइट अगेन 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 काटे 4, 2 पे कटेगा 2 और x की गुना 2x प्लस 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, पूरी त्रिभुज का, इन तीनों को जोड़ के तो बन रही है पूरी, तीनों को जोड़ दो, 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, जोड़ो जरा, कितना आ गया, 2x और 2x 4x, और 28 और 12 ये बनना आपके पास 40 50, और ये हो गया 56,
इतना एरिया बना है आपके पास। ठीक है, अब हमने देखो ये भी एरिया निकला है और ये भी एरिया ही निकला था, दोनों ही क्षेत्रफल है, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। है तो एक ही ट्राइंगल का, वो अलग तरीके से निकाला था हीरोन फार्मूला का यूज करके, और ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके, है तो एरिया ही। तो अब इन दोनों को बराबर करेंगे। अगेन मुझे ये चीज रिमूव करनी पड़ेगी, रेज करनी पड़ेगी। देखिए जरा क्या किया, हमने पूरे ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में दिखा दिया। एक पूरी बड़ी वाले त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन गई, तो तीनों का एरिया निकाला। एंगल हमें 90 डिग्री 90 डिग्री का मिल रहा था, तो हमने सीधा ही फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, कैलकुलेट किया और तीनों को जोड़ दिया तो वो बड़ी वाले ट्राइंगल का एरिया आया। क्या आया है, 4x प्लस में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। है तो एक ही ट्राइंगल का एरिया। अब इन दोनों को बराबर रखिए, 48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट इक्वल टू 4x प्लस 56। कैसे सॉल्व करें इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ वर्ग किया तो यहां तो वर्गमूल हट गया और यहां पे लग जाएगा 56 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां पे देखिए मैं कैसे कर रही हूं, इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा x प्लस 14। ठीक है, और उस सारे का क्या है, स्क्वायर है। 48x प्लस 14 इक्वल टू 4 के 4 से गुना 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस की टर्म है, इधर लेके आए माइनस की बन जाएगी और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब कुछ कॉमन आ सकता है, x प्लस 14 कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचा 48x, यहाँ क्या बचा, ये 2 बार था, एक ही बार कॉमन आया है तो एक बार तो बचेगा ना। इसको ऐसे ही रखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे। 48x माइनस में 16x माइनस में 16 और 14 की गुना कीजिए, 16 चौके 64 और ये 16 224 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ सकता है, 16 से इसको करें तो 16 × 48 और ये भी आ सकता है कॉमन, बिल्कुल आ सकता है। x प्लस 14, यहाँ पे 16 हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर नहीं है कहीं पे, नहीं ये तो सीधा ही हो रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, ये बार 32x ही आ गया, माइनस में 224। अगर हम 32x कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं जरा, देखो 2 ब्रैकेट्स आपके इक्वल टू 0 है, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम करते हैं x प्लस 14 को 0 के इक्वल प्रूव करते हैं तो x की वैल्यू माइनस में आ गई है। क्या किसी ट्राइंगल की साइड माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इस वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी को इक्वल टू 0 कंपेयर कीजिए, 32x माइनस में 224 इक्वल टू 0। माइनस का x है, उधर जाएगा प्लस का, 32 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। कट रहा है किस पे, सीधा सीधा 7 पे कट रहा है। x की क्या वैल्यू आ गई है, 7, और बच्चे हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। अब हम इजीली निकाल सकते हैं ना, a b कितना आ गया, 7 रखिए, 8 और 7 15 सेंटीमीटर, और ca x की वैल्यू रखिए 7, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। अब बच्चे हमें यही तो निकालनी थी जो हमने स्टार्टिंग में लिखना था, हमने इस ट्राइंगल की साइड ही निकाली थी। बच्चे लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वहां आपने गलती नहीं करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन इज ओके। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ही एरिया को कंपेयर किया, एक जो हमने हीरोन फॉर्मूला से निकाला था और एक हमने जो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करके निकाला था, दोनों को इक्वल किया है। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है, मैंने 4 कॉमन लिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी खोल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हो, सबको एक तरफ लेके आओगे, आंसर वही आएगा। मैथ्स में कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट अगर आप सही कर रहे हैं तो उसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे जिस इस तरीके से आया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो चीज कॉमन आ रही थी, रिमेनिंग को सॉल्व कर लिया। ठीक है, दो ब्रैकेट, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या ये 0, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू नेगेटिव में आई, वो पॉसिबल नहीं है, उसे हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और दूसरे से हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ओरिजिनली हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू आ रही है हमारे पास हमारी दोनों ही ट्राइंगल की साइड आ चुकी है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। और अब देखिए 10.2 का लास्ट सम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। प्रूव दैट, आपको कुछ प्रूव करना है। क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, सर्कल है, वृत्त है, उसके चारों ओर क्या बनी हुई है, एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर बनी हुई है। क्या शो करना है कि इस चतुर्भुज की, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या कर रही हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं सेंटर पर, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। संपूरक मतलब ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होगा। कैसे, क्या कहना चाह रहा है, देखिए जरा, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो दोनों एंगल सेंटर पे बन रहे हैं ना, इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। ये चीज कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है ना सेंटर पे, इन दोनों का सम 180 होगा। और अगर ये वाली अपोजिट साइड देखें तो इन दोनों का सम 180 होगा। हमें ये चीज प्रूव करनी है। हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दीजिए P, Q, R, R, S, और इनको मिला दीजिए P, Q, R और S। अब एंगल बनाएंगे कुछ ना कुछ, नाम दीजिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब ध्यान से देखिए, टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। आमने सामने की भुजाएं कौन कौन से बना रहे हैं। अगर AB और DC की बात करें तो AB तो बना रही है 4 और 5, और CD बना रही है 1 और 8, यानी कि एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8, इन सब का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। अपोजिट साइड देखें तो ये वाली साइड कौन कौन से एंगल बना रही है, 2 और 3, और ये साइड कौन कौन से एंगल बना रही है, 6 और 7। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये दिखाना है। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन देखिए आगे, प्रूफ में प्रमाण कह दीजिए, उत्पत्ति कह दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था ऐसे। क्या किया था कि अगर अपोजिट किसी भी सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से ट्राइंगल्स आ रही हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल दिखाए थे, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट्स अपोजिट एंगल, यानी कि टेंजेंट्स तो दोनों बराबर ही होंगे, ये सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे, ये बात भी कह सकते हैं। एंगल 5 और एंगल 6 बराबर होंगे, क्यों, आप चाहो तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। ठीक है, 3 चीजें बराबर बराबर ढूंढनी है। एक तो रेडियस हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, और टेंजेंट्स आउटर पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे 9th क्वेश्चन में किया था। ठीक है, यहां से देखिए जरा आपकी कौन कौन से कौन बराबर आ गए। डी अगर पॉइंट लें, ठीक है, या फिर ए से स्टार्ट करते हैं। अगर ए अगर पॉइंट लें और इन दोनों ही ट्राइंगल में देखें तो कौन से एंगल बराबर आएंगे हमारे पास, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, बी पॉइंट्स में स्टार्ट करें तो ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो जाएंगे, इनके सारे कोण बराबर, तो इस ट्राइंगल का कोण 5 इस ट्राइंगल के कोण 6 के बराबर है। CPCT से कौन पॉइंट सी से बात करें तो एंगल 7 और एंगल 8 बराबर हैं, और डी पॉइंट से बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, ये चीजें आएंगी। अब देखिए जरा, किसी भी पॉइंट पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 180
और 180, यानी कि टोटल 360 डिग्री का बन सकता है। तो ये सारे कौन किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे ही बन रहे हैं ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, सबका जोड़ कितना आएगा 360 डिग्री। अब हम अपने प्रूफ के हिसाब से देखेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। हम फर्स्ट प्रूव करते हैं। हमें 1 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए और 8 चाहिए। 1 हमें चाहिए है तो 1 को 1 रखने दो। एंगल 2 की जगह क्या लिखें, देखो 2 तो 1 के बराबर है ना, तो 2 को 1 लिख दो ना। 3 और 4 में से हमें 4 चाहिए है और 3 और 4 बराबर हैं, तो हम 3 की जगह क्या लिखते हैं, एंगल 4। एंगल 5 और 6 में से हमें 5 चाहिए है, तो हम 6 को कन्वर्ट करेंगे ना 5 में। एंगल 5 प्लस एंगल 5, 7 और 8 आपस में बराबर है, बट हमें 8 चाहिए तो हम 7 को 8 लिख देंगे। अगर नीचे वाला प्रूव करना है तो नीचे वाले में क्या करेंगे, हमें 2 चाहिए तो हम 1 की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। 3 चाहिए तो हम 4 को चेंज कर देंगे, 6 चाहिए हम 5 को चेंज कर देंगे और 7 चाहिए तो हम 8 को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये सारे 2 टाइम्स हो गए, 2 कॉमन ले लें। 2 बार एंगल 1 भी है, एंगल 4 भी है, एंगल 5 भी है और एंगल 8 भी है, इक्वल टू 360 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360/2 और काटेंगे तो क्या आ गया 180 डिग्री, वही जो हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, सिमिलरली करके लिख देंगे 2, 3, 6, 7 इक्वल टू 180। दोबारा वैल्यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये लेंथी नहीं था। हमने क्या यूज किया कि किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो वो टेंजेंट सेंटर पे, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा केंद्र पे कौन सा कोण बना रही है 8, और ये कौन सा बना रही है 7, तो 7 और 8 बराबर होंगे। सिमिलरली हमने एंगल्स बराबर कर लिए। ठीक है, सारे चारों ही हर जगह से टेंजेंट्स देख के। अब एक सर्कल, एक पॉइंट पे एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो एक पॉइंट पे तो बन रहे हैं सारे, तो सबका जोड़ 360। अब जो आपस में थे उनको चेंज करना था। चेंज किसके अकॉर्डिंग किया, जो हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि किसी भी ये जो आपका बना हुआ ना चारों चतुर्भुज, इसकी अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बना रही है उनका सम 180 दिखाना था। यानी कि हमें 1, 8, 4 और 5 का सम 180 दिखाना था, या फिर 2, 3, 6 और 7 का सम 180 दिखाना था। हम एक का सम 180 दिखा देंगे और दूसरे को लिख देंगे सिमिलरली, ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। दोबारा कंप्लीट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अपर वाला प्रूव किया, 2 की जगह क्या लिखा 1, क्योंकि आंसर में हमें 1 चाहिए था और 1 और 2 इक्वल है, तो हम 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं और 2 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। प्रूफ के हिसाब से चेंज किया, बाकी इजी था, सारे 2 बार आएंगे, 2 को कॉमन लिया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया और आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपका चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।